हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने के लिए आ गई हूँ। आज मैं क्लास 5 को संस्कृत में लेसन 3 कर्ता कारक पढ़ाऊँगी। उससे पहले मैंने कारक पढ़ाया था, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कारक का डिफिनीशन और उसके प्रकार, कारक के प्रकार और उसके परिभाषा को आप लोग याद कर लिए होंगे। तो कारक के किसे कहते हैं? मैंने कहा था क्रिया के साथ जिसका सीधा संपर्क हो उसे कारक कहते हैं। जैसे बालका पठति, बालक क्या करता है? लड़का पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है। उसके मैंने 8 प्रकार बताए थे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब उसमें से पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, उसका विभक्ति क्या होता है, उसके चिन्ह क्या होते हैं, ये सब आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कर्ता कारक किसे कहती है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो क्रिया जिसके द्वारा कोई भी कार्य, क्रिया मतलब कार्य, जो भी कार्य किया जाएगा वह किसके द्वारा किया जाएगा? कर्ता के द्वारा। तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी जो काम करेगा वह कर्ता कहलाएगा। तो कर्ता का डिफिनीशन क्या हो गया? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अब कारक और कर्ता, इन दोनों को शाब्दिक अर्थ एक ही है। कर्ता कारक का पहचान चिन्ह ने है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। मैंने बताया था कि सभी कारकों का चिन्ह और विभक्ति होगा। तो कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। और इसका विभक्ति क्या है? तो प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है कि ने से हम पहचानेंगे कि वह कर्ता कारक है, और इसका विभक्ति इसमें कौन सा लग जाएगा? प्रथमा। किसी किसी वाक्य में इसके ने का प्रयोग नहीं होता है। जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी ने का प्रयोग नहीं भी होता है, वहाँ ने छुपा हुआ रहता है, ने हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं कि वहाँ ने है, और इससे उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है? राम। किसके द्वारा लिखने का कार्य होता है? राम के द्वारा। तो राम पत्र लिखता है, राम कर्ता कारक हो गया। राम कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। अब उसी को देखिए, राम ने पत्र लिखा। अब भाषा चेंज हो गया तो ने का प्रयोग हो गया। यहाँ पर राम ने पत्र लिखता है, सेंटेंस शुद्ध नहीं होता, लेकिन राम ने पत्र लिखा, यह सेंटेंस सही है। तो यहाँ ने साइलेंट था और यहाँ दिखाई दे रहा है। राम के द्वारा, राम ने पत्र लिखा। वो उस समय नम्रता नहीं। सह बालकः किमु कुरुतः। सह बालकः किमु कुरुतः, वह बालक क्या करता है? सह बालकः पठति, वह लड़का पढ़ता है। लिखति ज्ञानम अर्जयति, लिखति लिखता है, ज्ञानम ज्ञान, अर्जयति अर्जन करता है। सह बालकः, वह लड़का पढ़ता है, लिखता है, ज्ञान अर्जन करता है। तौ बालकौ किम कुरुतः। तौ यहाँ दो के लिए प्रयोग हुआ है। आप लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़े होंगे। सह एक के लिए, तौ दो के लिए, और ते अनेक के लिए। तौ माने दो, दो लड़के, बालकौ किम कुरुतः, वह दो लड़का क्या करता है? बालकौ हस्तः क्रीडतश्च, दो लड़का हंसता है और खेलता है। ते बालका किम कुर्वन्ति, ते मतलब वे सभी, बहुवचन।
वे सभी लड़के क्या करते हैं? ते बालका व्यायाम मल्लयुद्धम च कुर्वन्ति। वे सभी बालक व्यायाम मल्लयुद्ध करते हैं। कृषकः जलम आनयति। कृषकः मतलब किसान। किसान पानी लाते हैं। किसान पानी लाते हैं। कृषको वृष्टिजलेन किम कुर्ता। कृषको मतलब दो किसान। कृषकः कृषको कृषकाः। कृषकः माने एक किसान, कृषको माने दो किसान, कृषकाः अनेक किसान। कृषको वृष्टिजलेन किम कुर्ता। दो किसान बारिश के जल का क्या करते हैं? कृषको वृष्टिजलेन क्षेत्रम सिंचतः। दो किसान बारिश के जल से खेत को सींचते हैं। कृषकाः क्षेत्रम अवलोकयन्ति। अनेक किसान, कृषकाः मतलब अनेक किसान, क्षेत्रम खेत को, अवलोकयन्ति खेत को देखते हैं। अनेक किसान खेत को देखते हैं। वानरः फलम खादति। वानर फल को खाता है। वानरौ वृक्षोपरि कूर्दतः। दो बंदर वृक्ष के ऊपर कूदते हैं। वानराः अत्र निवसन्ति। अनेक बंदर यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर देखिए वानरः एक वचन है तो कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन का ही होगा। कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन का होगा। और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन का ही होगा। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा। चलिए अब आप लोग शब्दार्थ को एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, उसको मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। किम, किम मतलब क्या। ज्ञानम विद्या ज्ञान। बालकौ दो लड़का। क्रीडतः दो बालक या दो लड़का। क्रीडतः खेलते हैं। आनयति लाता है। जलेन जलेन जल से। कूर्दतः दो कूदते हैं। वानराः बहुत से बंदर। पठति पढ़ता है। तौ वे दोनों। हसतः दो हंसते हैं। कृषकः किसान। वृष्टि वर्षा। क्षेत्रम खेत। अत्र यहाँ। वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर। वृक्षोपरि माने वृक्ष उपरि, वृक्षस्य उपरि, पेड़ के ऊपर, वृक्षोपरि। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, सह के साथ यह कुरुतः नहीं, करोति, करोति, यहाँ रोती हो जाएगा, करोति। सह के साथ यहाँ ठीक है, और यहाँ तो उठता ठीक, यहाँ गलती था, यहाँ करोति हो जाएगा, करोति। चलिए आप लोग कारक का डेफिनेशन याद कर लिए होंगे। आज अब फिर आप लोग कर्ता कारक का डेफिनेशन। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है और उसके का चिन्ह ने है और इसमें विभक्ति प्रथमा लगता है। इसको याद कर लीजिएगा और वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा नोट करके। ओके बाय।